हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स होता क्या है, किन पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है, इंडिया का रैंक क्या है इस साल, पिछले साल उसका 2021 में इंडिया का रैंक क्या था, क्या इंडिया ने इम्प्रूव करा है, डिफरेंट पैरामीटर्स में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा था, और साथ के साथ हम लोग टॉप की 5 कंट्री और वर्डेस्ट कंट्रीज को भी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स से चाहे वो बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो या फिर बैंक हो, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। रिसेंटली रिलीज हुआ है तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इस टाइम पे न्यूज़ में क्यों रहा था। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इस साल रिसेंटली अभी इसको रिलीज़ किया गया है, और इस बार अगर आप इंडिया का रैंक देखिएगा तो इंडिया का रैंक 135 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। वहीं अगर आप लास्ट ईयर देखिएगा तो इंडिया का रैंक 140 था आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। इंडिया ने इस बार अपनी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप यहाँ पे इंडिया का ओवरऑल स्कोर देखिएगा तो 0.625 2021 में था। वहीं अगर आप इस साल देखिएगा तो 0.629 है, जो कि लास्ट 16 ईयर्स में 7th हाईएस्ट स्कोर है इंडिया का। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता क्या है। इस साल जो आया है वो आपको 16th एडिशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअली इसको रिलीज़ किया जाता है। 2006 में पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है बेसिकली यहाँ पे 4 बेसिक पैरामीटर्स है, जिनके बेसिस पर डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है। एंड दीज पैरामीटर्स आर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। आगे इसी वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इंडिया की क्या क्या पोजीशन रहा था ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको रिलीज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो वुमेन एंड मेन के हेल्थ में, एजुकेशन में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स में जो गैप है उसको यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, ताकि डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट स्टेट्स जो है उस बेसिस पे अपनी पॉलिसीज वगैरह को बना सके। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्कोर जो है वो आपको 0 to 1 में वैरी करता है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री का स्कोर 1 है तो मतलब वहाँ पे जो ये जेंडर गैप है वो बहुत कम है। लेकिन अगर किसी कंट्री का अगर आप स्कोर अगर 0 देखिएगा तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो जेंडर गैप की जो है वो आपको बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको बेसिकली आपको शो करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स विच ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लोजिंग दिस गैप ओवर टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006। चलिए, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि इन डिफरेंट पैरामीटर्स में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे इंडिया को रैंक दी जाती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2022 में अगर आप देखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में तो इंडिया का रैंक 135 था। अगर हम लोग स्कोर की बात करेंगे तो 0.629 था। वहीं अगर आप 2021 में देखिएगा तो 140 था आउट ऑफ 156 कंट्रीज एंड स्कोर 0.625 था। डिफरेंट पैरामीटर्स, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में अगर आप इंडिया का रैंक देखते हैं तो 48th है। यहाँ पे स्कोर देखिएगा तो 0.267 है। वहीं लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 51 था, और यहाँ पे जो है आपको स्कोर जो है वो आपको 0.1% का जो है आपको यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो 0.276 लास्ट ईयर का था। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है। इस साल इंडिया का रैंक 143 है इस पैरामीटर में, और स्कोर है आपको 0.350। वहीं लास्ट ईयर सबसे 151 रहा था। अगर हम लोग एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करते हैं तो 107 था। अगर आप स्कोर की बात करेंगे तो 0.961 था। वहीं 2021 में देखिएगा तो 114 रहा था इंडिया का रैंक, और वहाँ पे स्कोर आपको 0.962 रहा था। और सबसे वरेस्ट परफॉर्मेंस अगर आप किसी इंडिकेटर में देखिएगा तो वो आपको हेल्थ एंड सर्वाइवल में रहा था। इसमें इंडिया 146 मतलब लास्ट रैंक पे है। यहाँ पे स्कोर आपको ऑलमोस्ट बराबर ही रहा था 0.937, और लास्ट ईयर अगर आप देखिएगा तो 155 था, और अगर आप यहाँ पे स्कोर की बात करेंगे तो 0.937 रहा था। इस रिपोर्ट में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे पॉजिटिव परफॉर्मेंस भी डिफरेंट इंडिकेटर्स में आपको देखने को मिले थे। बेसिक जो आपको है वो आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है वो आपको इंडिया का ज़्यादा देखने को मिला था।
और सबसे वरिष्ठ रैंक रहा था हेल्थ एंड सर्वाइवल में। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विटनेस अ डिक्लाइनिंग स्कोर ऑफ -0.010 बिकॉज नेग्लिजिबल शेयर ऑफ वुमेन सर्व एज अ हेड ऑफ स्टेट इन लास्ट 50 ईयर। अब मैं आपको इन पैरामीटर्स के बारे में बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे यहाँ पे आपको ये पैरामीटर्स है क्या, किस बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है आपको परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड इन मिनिस्ट्रल पोजीशन। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इंडिया का जो है वो आपको 48th रैंक था आउट ऑफ 146। अगर आप टॉप पे देखिएगा तो आइसलैंड रहा था। इवन बांग्लादेश जो है वो आपको 9th पोजीशन पे रहा था। नेक्स्ट है आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इस पैरामीटर का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स, वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क ऑन अर्नड इनकम। यहाँ पे इंडिया 143 पे रैंक पे रहा था आउट ऑफ 146 कंट्रीज। यहाँ पे भी अगर आप टॉप की बात करेंगे तो इंडिया का अगर आप यहाँ पे स्कोर देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज से भी बहुत कम है इंडिया का स्कोर यहाँ पे। इवन अगर आप देखेंगे तो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यही सब कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से बिलो रही थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट की। यहाँ पे इसका मतलब होता है लिटरेसी रेट एंड इनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एजुकेशन। इंडिया का रैंक यहाँ पे आपको 107 रहा था, जो कि लास्ट ईयर से आपको ख़राब रैंक रहा था। लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे, कंपेयर करते हैं तो वरिष्ठ रैंक ही इंडिया का रहा था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल। यहाँ पे सेक्स रेशियो एट बर्थ एंड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाती है, जिसमें इंडिया का अगर आप देखिएगा तो इंडिया सबसे बिलो रैंक पे रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है क्या, ये आपको बेसिकली अगर आप देखिएगा इसका बेसिक एम है यही दिखाना कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो होती है लोगों की, उसमें इस जेंडर गैप कितना ज़्यादा आपको शो किया जाता है। ये बेसिकली इस इंडेक्स का पर्पस ही यही है। अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि इंडिया का रैंक जो वो इम्प्रूव हो सके। जैसे मैं आपको कुछ स्कीम्स की बात बताती हूँ जो कि बेसिकली इसी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग को इंप्रूव करने के लिए लिया गया है। आपने पढ़ा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र के बारे में पढ़ा होगा, महिला पुलिस वॉलंटियर्स के बारे में बात किया होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। ये सारे योजनाएं जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है वो बेसिकली ये जो आपको गैप है, इस गैप को कम करने के लिए ही लॉन्च किया जा रहा है। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये सारे आपको बेसिकली जो इकोनॉमिक एंड सोशल जो गैप है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल के पार्टिसिपेशन के लिए इन स्कीम्स को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि इंडिया को इस पैरामीटर्स पे, जो डिफरेंट यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, इनमें इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स में हमारी रैंक जो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल फ्रंट पे। अगर आप एजुकेशनल फ्रंट पे देखिएगा तो आपको बहुत सारे लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। जैसे आपको पता होगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, ये सारी चीज़ें आपको एजुकेशनल बैकवर्ड जो होते हैं इन्हीं को कम करने के लिए लाया गया है। अगर हम लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करेंगे तो हमारे बिहार में भी आपको जो वुमेन्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। जो पंचायती वगैरह होता है, इलेक्शंस होता है, उसमें बहुत सारे सीट्स रिजर्व होते हैं। इवन मोर देन 33% सीट्स जो है वो हमारे पंचायती इलेक्शन में वुमेन्स के लिए रिजर्व होते हैं। तो ये बहुत सारा रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने इसीलिए लाया है ताकि वुमेन का और मेन का ये जो गैप है इसको कम किया जा सके और इंडिया का रैंक जो है वो आपको परफॉर्म किया जा सके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टॉप एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ की। अगर आप टॉप पे देखिएगा तो आइसलैंड है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे अगर आप देखिएगा तो फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन कॉन्सिक्वेंटली आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पे है। वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री की बात करेंगे इस रिपोर्ट के हिसाब से तो अफगानिस्तान आपको वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री है। देखिए इस बार जो है आपको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जो है आपको क्लोज हुआ है 68.1% से, और यहाँ पे ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इसी रेट से अगर प्रोग्रेस होता है तो 132 ईयर्स लग जाएंगे इस गैप को कम करने में, कहा जा रहा है ये। अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया को इससे भी ज़्यादा समय लग जाएगा। इस प्रोडिक्शन के हिसाब से कहा जा रहा है कि साउथ एशिया को ये जो गैप है, जेंडर गैप, ये जो वुमेन एंड मेंस का बीच का जो गैप है इसको कम करने में 197 ईयर्स मोस्टली आपको लग जाएगा। चलिए ये तो हमने बात किया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, इसका हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, ये चीज़ें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए एट लास्ट हम लोग जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारे डिफरेंट रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो है वो आपको रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस हैं जो कि आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। चलिए इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को लेकर के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में इसीलिए बता दिया है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स क्यू में है। आपको पता है कि IBPS का RRB का एग्ज़ाम होने वाला है, PO होने वाला है, फिर आपको कलर का SSC का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको बहुत सारे डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है। तो जितने जो भी टॉपिक करें अच्छे से करें। BPSC का भी डेट बहुत जल्दी ही आप लोगों के पास आ जाएगा। वैसे अगस्त लास्ट वीक अभी तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि होना ही है एग्जाम उस टाइम तक। चलिए किसी भी पॉइंट पे डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। PD मेरे पास जुलाई का रेडी है। आज से कल तक मैं आपको उसका PD का जो डिटेल एनालिसिस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और बहुत सारे करंट अफेयर्स के अपडेटेड टॉपिक भी मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके चाहिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।